हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, ए फैमिली हैज टू चिल्ड्रेन। ठीक है, एक फैमिली में दो बच्चे हैं और कह रहा है क्या, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द चिल्ड्रेन आर बॉयज। इसका क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि दोनों क्या है, लड़के हैं। और इसमें दिया हुआ है गिवन दैट एट लीस्ट वन ऑफ देम इज बॉय। तो देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो टोटल सैंपल स्पेस इसका पॉसिबल है उसको हम लिखेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो देखिए सैंपल स्पेस इसका क्या बनेगा। अब दो बच्चे हैं तो हो सकता है कि दोनों बच्चे बॉय हो, बॉय को बी ले रहे हैं, या हो सकता है दोनों गर्ल हो, या हो सकता है पहला बच्चा जो हो बॉय हो और दूसरा गर्ल हो। ठीक है, या पहला गर्ल हो दूसरा बॉय हो। यही तो पॉसिबल है, इसके अलावा तो कुछ हो ही नहीं सकता है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर जो दो इवेंट होगा, यहाँ पे दो इवेंट हम लेंगे। एक इवेंट ई ले लीजिए और एक एफ ले लीजिए। जिसका प्रोबेबिलिटी हमें निकालना है, जिसका प्रोबेबिलिटी निकालना होता है उसको हम ई लेते हैं, और जिसके बारे में वो बताया गया है क्वेश्चन में उसको एफ लेंगे। ठीक है, तो देखिए ई की बात करेंगे तो इसमें बोल रहा है क्या, प्रोबेबिलिटी किसका निकालना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी बोथ द चिल्ड्रेन आर बॉय, यानी दोनों क्या होना चाहिए, बॉय होना चाहिए। तो देखिए दोनों बॉय यहाँ पे है तो इसको हम ई में लेंगे। ठीक है, जिसका प्रोबेबिलिटी निकालना होगा उसको ई लेंगे, और जिसका प्रोबेबिलिटी के बारे में दे रखा है यानी कि गिवन दैट या अननोन दैट क्वेश्चन में लिखा हुआ रहता है उसको एफ लेंगे। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि गिवन दैट एट लीस्ट वन ऑफ देम इज बॉय, यानी कि कम से कम एक तो लड़का होगा ही। तो यहाँ पे देखिए एटलीस्ट का मीनिंग होता है कम से कम एक, तो एक से ज्यादा भी हो सकता है। तो एक ए वाला पार्ट होगा और एक ए और एक ए तीन, तीन होगा। तो इसको लिख लीजिए, आएगा बी बी या बी जी होगा या फिर जी बी होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम निकालेंगे इस दोनों का इंटरसेक्शन, ई इंटरसेक्शन एफ निकालेंगे। इंटरसेक्शन का मीनिंग आप लोगों को पता ही होगा, दोनों में जो कॉमन होगा, तो दोनों में देखिए यही है जो दोनों में है। ठीक है, अब हमको प्रोबेबिलिटी निकालना है ई का। तो यहाँ पे हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला होता है वो लगाएंगे। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है अपना ई बाई एफ। अब यहाँ पे देखिए इसमें क्या हम लोग करेंगे, जिसका प्रोबेबिलिटी निकालना होगा उसको ऊपर लिखेंगे, और जिसके बारे में गिवन दैट या नोन दैट होगा उसको नीचे लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, और डिनोमिनेटर में यहाँ पे जो नीचे होगा उसी को यहाँ पे लिखना है नीचे। ठीक है, देखिए एफ यहाँ है तो यहाँ पे एफ आएगा। अब इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एफ का प्रोबेबिलिटी निकालना पड़ेगा, फिर इसका प्रोबेबिलिटी निकालना पड़ेगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ लिख लीजिए, क्या होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। इसके अंदर तीन एलिमेंट है, एक दो तीन, और डिनोमिनेटर में टोटल आएगा, तो टोटल है 1 2 3 4, तो 4 आ जाएगा। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ लिखेंगे। इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ का, तो यह जाएगा आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू, इसके अंदर एक ही एलिमेंट है। ठीक है, तो यह जाएगा 1/4। अब बस यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, है ना। तो यह गया आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ इक्वल टू, ई इंटरसेक्शन एफ हमारा है 3/4, नहीं 1/4 है, और डिनोमिनेटर में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ है 3/4। यहाँ 4 से 4 कैंसिल होगा तो आंसर आ गया 1/3। देखिए हम क्या किए हैं, इसके अंदर दो इवेंट है, तो दो इवेंट में ई हम उसको लेंगे जिसका प्रोबेबिलिटी हमें निकालना है। जिसका प्रोबेबिलिटी निकालना होगा उसको हमेशा आप ई लीजिएगा, और एफ उसको लेंगे जिसके बारे में गिवन दैट होगा या नोन दैट होगा। वो क्वेश्चन में लिखा हुआ रहता है, जो भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आपको मिलेगा उसमें ए लाइन आपको देखने को मिलेगा लास्ट में। ठीक है, अब देखिए फॉर्मूला क्या होता है, ई बाई एफ, ई इंटरसेक्शन एफ बाई पी एफ, दोनों का प्रोबेबिलिटी निकाल करके वहां पे लिख दीजिए। चलिए इसको नोट कीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं इसको क्या है। ये कह रहा है क्या, 10 कार्ड
नंबर 1 to 10 आर प्लेस्ड इन ए बॉक्स, यानी कि 10 कार्ड है जिसपे 1 से लेकर के 10 तक लिखा हुआ है। कैसे, देखिए इस टाइप से होगा। मान लीजिए कि एक बॉक्स है, ठीक है, इस बॉक्स में जैसे फर्स्ट कार्ड है तो उस पे 1 लिखा हुआ है, फिर सेकेंड कार्ड है इस पे 2 लिखा हुआ है, फिर थर्ड कार्ड है इस पे 3 लिखा हुआ है। इसी तरीके से इस बॉक्स के अंदर 10 कार्ड है, टोटल 10 कार्ड है। चलिए इतना समझ गए। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, फिर क्या कह रहा है, मिक्स्ड अप थ्रूली, यानी कि इसको मिक्स कर दिया गया है। एंड 1 कार्ड इज ड्रॉन, इसमें से एक कार्ड हमने निकाला, ठीक है। कह रहा है इफ इट इज नोन दैट, देखिए फिर इस क्वेश्चन में आया नोन दैट दिया हुआ है, नोन दैट नंबर ऑन द ड्रोन कार्ड इज मोर देन 3, यानी कि ये बात उसको पता है कि उसमें से जो कार्ड निकाला गया है उस पर 3 से ज्यादा लिखा हुआ है, फिक्स बात है। तो फिर हमसे कह रहा है क्या कि इसका क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि वो इवन नंबर होगा। तो देखिए आपको पहले ही बताया है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका टोटल सैंपल स्पेस लिख लेंगे। टोटल सैंपल स्पेस आप लिखिएगा तो सैंपल स्पेस में क्या आएगा, यहाँ पे क्लियर है कि 1 से लेकर के 10 तक कार्ड है तो यही आएगा, 1 2 3 10 तक आएगा, 10 तक आएगा, 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब देखिए फिर इसके अंदर हम 2 इवेंट लेंगे, एक इवेंट ई ले लीजिए, जिसका प्रोबेबिलिटी निकालना होगा उसको हम इवेंट ई लेंगे। तो इसमें बोल ही रहा है क्या है, किसका प्रोबेबिलिटी निकालना है, प्रोबेबिलिटी निकालना है दैट इट इज एन इवन नंबर, इवन नंबर का प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो इवन नंबर इसमें क्या होगा, इवन नंबर आएगा 2 4 6 8 या 10, इवन नंबर तो यही आ सकता है 10 तक, ठीक है। और देखिए एफ किसको लिखेंगे, जिसके बारे में नोन दैट या गिवन दैट होगा। तो लिखा हुआ है नोन दैट द नंबर ऑन द ड्रोन कार्ड इज मोर देन 3, यानी ये बात तो बता रहा है कि उस कार्ड पे 3 से ज्यादा ही होगा, मोर देन 3 है, 3 नहीं लेना, ठीक है। तो 3 से ज्यादा लेंगे तो ये आएगा आपका 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। अब इसके बाद फिर वही ई इंटरसेक्शन एफ निकालेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, ई इंटरसेक्शन एफ, तो ई इंटरसेक्शन एफ आप निकाल लीजिए। ई इंटरसेक्शन एफ क्या होगा, तो दोनों में कॉमन हो, देखिए दोनों में कॉमन क्या होगा, 4 6 8 10, 4 6 8 और 10, ठीक है। इसके बाद प्रोबेबिलिटी लिख लीजिए, इसका प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ का प्रोबेबिलिटी कितना आएगा, ई इंटरसेक्शन एफ का प्रोबेबिलिटी, इसके अंदर कितना एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है, टोटल 10 है, तो 4/10, ठीक है। अब इसके बाद आइए, इसके बाद एफ का प्रोबेबिलिटी लिखेंगे, एफ का प्रोबेबिलिटी कितना होगा, एफ में टोटल एलिमेंट कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7/10 हो जाएगा, ठीक है। और हमको निकालना ई का प्रोबेबिलिटी है, तो फॉर्मूला में क्या करेंगे, ई को ऊपर लिखेंगे, ई बाई एफ। ई बाई एफ क्या होता है, फॉर्मूला इसका होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, और डिनोमिनेटर में क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, ठीक है। देखिए इसमें ऊपर हम उसको लिखेंगे जिसका प्रोबेबिलिटी हमें निकालना हो और जिसके बारे में गिवन दैट या नोन दैट दिया हुआ होगा, यानी जो दे रखा है उसको हम एफ लिखेंगे। इसको पढ़ते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ इज ऑलरेडी अकर, यानी कि एफ हो चुका है तो ई का क्या प्रोबेबिलिटी होगा, यानी कि एफ का जो इवेंट है वो हो चुका है, तब हमें ई का प्रोबेबिलिटी बताना है। तो ई बाई एफ लिखेंगे, ई इंटरसेक्शन एफ का प्रोबेबिलिटी मेरा आ गया कितना, 4/10, तो यहाँ पे लिख लीजिए ये क्या आएगा 4/10, और इसके डिनोमिनेटर में एफ का प्रोबेबिलिटी है 7/10, 7/10, तो 10 से 10 कैंसिल हो गया, आंसर आ गया आपका 4/7, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा।